हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए डेटा आ चुके हैं, डेटा की एनालिसिस करते हैं। दोस्तों डेटा हमारे हमेशा जो है दो आंखों की तरह होते हैं। चार्ट आपके पैर है तो डेटा जो है आपकी आंख है, बिकॉज डेटा आपको बताती है कि जो भी मार्केट की ब्रॉडर जो पोजीशन है वो किस साइड है, ताकि आपको एक हेल्प हो अच्छे से जो है डिसीजन लेने में कि आपको किस साइड ट्रेड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ये डेटा डेली मिल सके। ये दोस्तों वीडियो कंबाइंड होगी जिसमें टेक्निकल लेवल, ऑप्शन एनालिसिस और ये जो डेटा एनालिसिस से रिकॉर्ड किया गया सब कुछ शेयर किया जाएगा। पहले हम लोग समरी को डिस्कस नहीं करते थे ऑन एक्सपायरी डे, बिकॉज उस दिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते थे, बट अभी हम कवर करेंगे क्योंकि अब जो है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की अलग अलग एक्सपायरी है, तो इसमें कुछ बैंक निफ्टी के भी होते हैं, कुछ निफ्टी के भी होते हैं। सो इसको रीड करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग समरी के ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पे देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे शॉर्ट दिखाई दे रहा है, कॉल पे शॉर्ट है, इंडेक्स पुट पे जो है सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। बात करेंगे एफआई की तो इंडेक्स फ्यूचर पे जो है शॉर्ट सेल, इंडेक्स कॉल पे जो है शॉर्ट, इंडेक्स पुट पे जो है शॉर्ट और स्टॉक फ्यूचर पे जो है शॉर्ट है। यहाँ पे प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास देखिए इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, कॉल भी लॉन्ग, पुट भी लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग है। डीआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर में जो है लॉन्ग है, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है, पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। तो जो स्टॉक फ्यूचर का डेटा है उसको छोड़ के बाकी सारी जो पोजीशन है दोस्तों, उसमें मैक्सिमम पोजीशन जो दिखाई दे रही है वो आपको स्क्वायर वाली दिखाई दे रही है। अब ये जो इंडेक्स पुट यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट हुआ है, इसका मतलब कि ये जो है ज़्यादा एक्सपायरी वाले डेटा है इसमें। जैसे कि इंडेक्स कॉल यहाँ देखेंगे तो यहाँ सेलिंग की आ रही है, मतलब इन्होंने अपना पोजीशन छोड़ा है पहले उसको। इसके बाद अगर प्रो की देखेंगे तो कॉल लॉन्ग है, तो आपको याद होगा कि वो लोग प्रीवियस डे में कॉल में शॉर्ट थे, सो बेसिकली वो उन्होंने आज प्रॉफिट बुक किया है। अब आइए हम चलते हैं होल्डिंग वाले डेटा पे, जहाँ से हमें क्लियर कट एक डायरेक्शन जो है मिलेगा और ब्रॉडर लेवल पे एक पिक्चर मिलेगी, एक हमें डायरेक्टली जो है डेटा का जो एक आउटकम मिलेगा कि किसके पास लॉन्ग है किसके पास शॉर्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर पे देखिए क्लाइंट के पास 9000 लॉन्ग था जो कि अब 3500 हो गया। डीआई के पास देखिए 21000 सेम शॉर्ट है। एफआई के पास देखिए 4000 अब लॉन्ग हो गया 7000 के सामने, और प्रो के पास देखिए तो 13000 लॉन्ग हो गया 4700 के सामने। तो कॉल की बात करेंगे दोस्तों अब, तो क्लाइंट के पास देखिए 3 लाख जो है कॉल शॉर्ट हो गए 299 के सामने। एफआई के पास देखिए तो जो 442 जो है कॉल लॉन्ग थे वो जो है अब 3 लाख हो गए, और प्रो के पास कॉल शॉर्ट के सामने कॉल जो है लॉन्ग आ गया। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास देखिए अगेन जो इंडेक्स पुट शॉर्ट सेल आ गया 544। इसके बाद डीआई के पास 95000 इंडेक्स पुट लॉन्ग सेम, और एफआई के देखिए सेम पोजीशन है मोटा मोटी 519, पहले 519926 था, तो 3 डिजिट में बस कुछ चेंज हुआ है। प्रो के पास जो पुट शॉर्ट थे 2 लाख, वो अब जो है 70,000 जो है रह गए। सो बाकी सारी पोजीशन उन्होंने हटा दी। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे दोस्तों, तो स्टॉक फ्यूचर पे क्लाइंट के पास 14 लाख जो है लॉन्ग, थोड़े से लॉन्ग ऐड हुए हैं। डीआई के पास 15 लाख जो है शॉर्ट हैं, सो वही शॉर्ट हैं सेम, और एफआई के पास 162 जो है शॉर्ट हुआ है, सो 30,000 पोजीशन जो है यहाँ पे फ्रेश में शॉर्ट ऐड हुई है। प्रो के पास देखिए तो 259 पहले लॉन्ग थे, अब 270 लॉन्ग है, सो 20,000 जो है इनके यहाँ पे फ्यूचर पे जो है लॉन्ग हुए हैं। तो दोस्तों ये जो है डेटा है इसको हम लोग फाइनल करते हैं, इसका एमटर्म निकालते हैं ताकि हमें ये पता चले कि किसके पास लॉन्ग एंड किसके पास जो है शॉर्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे क्लाइंट को देखते हैं, तो क्लाइंट के पास 3500 दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग है, और 3 लाख दोस्तों यहाँ पे कॉल जो है शॉर्ट है, और 544 जो है यहाँ पे पुट शॉर्ट है। सो टोटल पोजीशन हो जाएगी 243449। इनके पास फिर से दोस्तों जो है लॉन्ग पोजीशन है, यानी कि जो मार्केट लास्ट में राइज हुआ है वो जस्ट एक प्लान था इनको लॉन्ग में छोड़ने के लिए। डेटा जो यही सजेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जो है दोस्तों पहले एफआई का देख लेते हैं। एफआई के पास देखिए 4400 दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, और 3 लाख जो है दोस्तों इनके पास कॉल लॉन्ग है, और 519 दोस्तों इनके पास पुट लॉन्ग है। तो इनकी जो पोजीशन हो जाएगी, तो इससे इन्होंने कुछ शॉर्ट जो है यहाँ पे इंक्रीज कर दिए, 2,13,000 के करीब इनके पास दोस्तों फिर से सेल आ गया। ये प्रीवियस कुछ दिनों से अपने सेल को काफ़ी ऊपर नीचे कर रहे हैं, और अगेन जो है, और इन्होंने आज 3,000 जो है करीब जो है कैश में भी जो है यहाँ पे सेल किया है, तो ये भी एक अच्छा फिगर नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की, तो प्रो के पास देखिए 13,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, इसके बाद 3,000 जो है कॉल लॉन्ग है, और 70K जो है यहाँ पे
इंडेक्स पुट लॉन्ग है। सो इनकी जो पोजीशन हो जाएगी दोस्तों 87,000 जो है इनके पास दोस्तों लॉन्ग पोजीशन है। तो अगेन प्रीवियस डे की तरह ये दोनों जो ट्रेडर है वो दोनों अपोजिट साइड है बड़े वाले। प्रो जो है हमारे लॉन्ग साइड है और एफआईआई जो हमारे हैं सेल साइड है और क्लाइंट हमारे दोस्तों लॉन्ग साइड है। दोस्तों जब भी बड़े ट्रेडर का डेटा अपोजिट साइड होता है, ये जैसे प्रो और आपके एफआईआई है, तो एक चीज याद रखिएगा, मार्केट में वोलेटिलिटी और मार्केट में दोनों साइड जो है मूव होता है। तो आपको दोनों साइड मूव के लिए कल के लिए रेडी रहना पड़ेगा और आपको अपना डिसीजन जो है लेना पड़ेगा और आपको अपना पहले जो है इंडेक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि निफ्टी पे जो है बहुत अच्छा जो है यहाँ पे सेटअप है। तो निफ्टी में कोई भी डिप आता है तो डिप पे लॉन्ग के लिए सोचिए। बैंक निफ्टी पे जो है सेलिंग का जो है सेटअप है। अब आइए चलते हैं दोस्तों हम अपने टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन एंड डेटा पे, जहां से हमें सब कुछ पूरी तरीके से जो है पता चलेगा। लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेवल्स भी हमें जानने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे नहीं है जरूर जुड़िएगा। @nifty ID है, सर्च कीजिए, ज्वाइन हो जाइए या नीचे लिंक पिंग होगी वहां पे भी क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों चलते हैं ऑप्शन एंड डेटा पे। तो दोस्तों सबसे पहले निफ्टी का जो ऑप्शन चैन देखते हैं, कल इसकी एक्सपायरी है। तो 21 लाख जो है आपके कॉल सेलर हैं, 26,91,000 समथिंग जो पुट सेलर है। तो निफ्टी में डेटा काफी अच्छा जो है डेवलप हुआ है, कल भी अच्छा ही था, आज भी अच्छा ही है। यहाँ पे देखेंगे आईटीएम पे तो काफी सारी पोजीशन राइट ऑफ हो रही है। नन ऑफ दीज ये सेलर ही हैं जो कि पहले सेल करके बैठ गए, बाद में रिकवरी हुई थी, उनको पोजीशन छोड़ के भागनी पड़ी। हाईएस्ट जो वाई है वो 90,600 पे है, जो कि 219 का है, 2,90,000 करीब का। इसके ऊपर आने के बाद मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग फिर से बन सकती है। और जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 300 के बाद 500 पे शिफ्ट हो चुका है, अगेन 90,500 मेंटेन है। इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं होंगे तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। ओटीएम पे देखेंगे तो पुट सेलिंग है, आईटीएम पे भी पुट सेलिंग है। इसमें आईटीएम में भी अच्छी खासी सेलिंग है। जो लॉन्ग किए थे दिन में उन्होंने आज अपनी पोजीशन को क्लोजिंग के समय क्लोज कर दी, बिकॉज मार्केट रिकवर हो चुका है। और यहाँ पे ओटीएम में देखेंगे तो कुछ सेलिंग जो दिखाई दे रही है। तो निफ्टी का डेटा बेहद ही जो है इंपॉर्टेंट, बेहद ही अच्छा है और इसमें हमें बाइंग डिप के जो है व्यू परफेक्ट तरीके से जो है मिल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का दोस्तों जो नेक्स्ट एक्सपायरी होगा वो 13 सितंबर को होगा। ये नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा है। 11,63,000 जो है आपके कॉल सेलर एंड 10 लाख जो है आपके पुट सेलर। तो जैसा हमने टेक्निकल लेवल में कवर किया दोस्तों कि पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी साइड में मूव करेगी, इधर उधर जो है परेशान कर सकती है। सो इस पे टाइम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट वाई है वो 44,500 पे है, 132 का। और पुट साइड देखेंगे तो आपको जो है यही 44,500 पे ही जो है आपको हाईएस्ट वाई दिख रही है। यानी कि जो डेटा हम कल लेके गए थे सेम डेटा ऑलमोस्ट इसी की तरह आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो कॉल में जो है सेलिंग भी है और कुछ यहाँ पे जो है लॉन्ग जो है यहाँ पे दिखाई दिए हैं। ओटीएम पे तो कंप्लीट जो है यहाँ पे सेलिंग है। पुट में देखेंगे तो इधर जो है सेलिंग है और कुछ डीप पुट में जो है इसमें अभी भी लॉन्ग बने हुए हैं। तो देखिए हमारे लिए सिंपल सा एक लेवल है कल की तरह कि अगर हम 44,500 को होल्ड कर रहे हैं तो छोटे से सेल से हम उसको बाई करेंगे। अगर 44,500 के नीचे अगेन स्लिप कर रहे हैं तो हम वहाँ पे सेल के लिए सोचेंगे। हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा बहुत अच्छे से ड्रॉ है, जो कि कल भी ड्रॉ थी। इसके नीचे अगर हम हैं तो खराब है, इसके नीचे नहीं है तो हम अच्छे हैं। इसके ऊपर अगर हम मेंटेन है तो बहुत अच्छी बात। 44,655 के ब्रेक होने के बाद कोई भी शॉर्ट में नहीं रहेगा बैंक निफ्टी में, ये चीज गांठ मान लीजिएगा। 655 के टूटते ही जैसे ही वो 2-4 मिनट सस्टेन हो जाए, कॉल का दिन वापस आ जाएगा, कॉल बाई कीजिए। और जब तक वो लेवल नहीं ब्रेक हो रहा है, जितना आपके पास रिस्क है उस लेवल तक आप सेल ऑन राइज करके चल सकते हैं। यही डेटा जो है यहाँ पे दिखा रहा है। 44,500 के ऊपर निकलने के बाद बहुत ज्यादा जगह नहीं है, 50 से 75 पॉइंट की जगह मिलेगी। उसके बाद फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक 44,655 ब्रेक नहीं होगा प्रॉपरली तब तक आपको इसमें शॉर्ट कवरिंग और तेजी खुल के नहीं दिखाई देगी। डिप में अगर जाएंगे 300 के पास, 400 के पास, तो वहां पे जरूर लॉन्ग ऐड कर सकते हैं रिवर्सल का साइन आने के बाद, या 44 के जितना क्लोज जाए। अदरवाइज आपको मार्केट ये इधर उधर जो मूव करता हुआ दिखाई देगा। ये जो ऑप्शन चेन का डेटा क्लियर कट बता रहा है। निफ्टी का डेटा बहुत अच्छा है। सो निफ्टी पे आप ज्यादा फोकस करके चल सकते हैं। अगर आप रिस्की ट्रेडर नहीं है तो फोकस निफ्टी पे कीजिए। अब आइए चलते हैं अपने टेक्निकल लेवल पे। दोस्तों आगे चलने से पहले आपको अगेन याद दिलाना चाहूंगा कि पहली बार आए थे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप बाकी सबके भी चैनल देखते होंगे, वहां पे आपको सिर्फ टेक्निकल लेवल मिलता होगा,
टेक्निकल लेवल से आपको ये पता चलता है कि मार्केट ऊपर गया नीचे गया। एग्जांपल के लिए अगर आज आपने देखा होगा तो मैक्सिमम लोग की हेडिंग आपको दिखाई देगी कि मार्केट में शार्प रिकवरी, रिवर्सल, बट एक क्वेश्चन मार्क होगा कि एग्जैक्टली वो है क्या, रिवर्सल है कि रिकवरी है कि जस्ट एक बाउंस है। लेकिन ये जो डेटा आप देख लेते हो ना, तो डेटा से पिक्चर क्लियर हो जाती है कि आखिर ये है क्या, डेड कट बाउंस था, रिकवरी थी, कि या फिर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तो आइए अगर बढ़ते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 44,655 का, सपोर्ट होगा 44,185 का। ये दोनों लेवल ऐसे है दोस्तों कि आइदर साइड अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आपको उस साइड में बैंक निफ्टी में जो है एक रिकवरी या एक वहां से कंटिन्यू जो है सेल ऑफ जो कि अच्छे वाले होंगे वो दिखाई देगा। अदरवाइज तब तक आप जो है बिल्कुल इसी रेंज को प्ले करेंगे जैसा कि कल हमने ऐड किया था। दोस्तों कल के लिए हमारी एक सिंपल सी जो है बात थी कि अगर हम 44,500 के नीचे रहेंगे तो हम सेल साइड रहेंगे, अगर इसके ऊपर खुलने के ऊपर हम जाते हैं तो हम वहां पे लॉन्ग के लिए सोचेंगे, और अगर हम 650 को ब्रेक कर लेते हैं तब वहां से हमें एक रिवर्सल दिखाई देगा, जो कि हुआ नहीं। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जिस तरीके से शुरुआत की, और इसका मैंने प्री ओपनिंग में एक मैसेज डाल दिया था कि खुलते ही आप स्लिप करेंगे ड्यू टू वर्ल्ड मार्केट, और आपने देखा होगा कि कैसे जो है स्लिपिंग आई, उसके बाद इधर उधर करके फाइनली आप जो है काफ़ी अच्छा लो लगाए। उसके बाद आपने बहुत जो है बेहतरीन यहाँ से रिकवरी भी दिखाई जो कि 320 के ऊपर था, जो कि हमारे स्टूडेंट जिन्होंने भी क्वारी किया था उनको हमने व्हाट्सएप पे अपडेट किया था। तो अब हमें कल क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले मार्केट खुलने के बाद आपको यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट दिखा सकता है इस रेंज में, जो कि 44,500 से लेके 465 के जो है एरिया में आ रहा है। ये जो एरिया है ये आपके कंसोलिडेशन का एरिया है। अगेन अगर आपको रिवर्सल करना है तो जो मैंने रेजिस्टेंस दिया हुआ है 44,655, इसके ऊपर बैंक निफ्टी को ब्रेक करके प्रॉपरली होल्ड करना होगा, तब जाके हम बैंक निफ्टी के रिवर्सल पे बिलीव करेंगे। अदरवाइज अगेन जो ये एरिया होगा, अगर यहाँ से बाउंस बैक करके जाता है और अगर यहाँ पे होल्ड आउट नहीं करता है तो हम यहाँ पे किसी भी रेड कैंडल के आने के बाद एक सेल के लिए फिर से बटन दबाएंगे बैंक निफ्टी के लिए। अगर इन केस मार्केट खुलने के बाद यहीं से गिरने लगता है तो सबसे पहले आपको ये फोकस करके चलना होगा कि 44,300 पे क्या कर रहा है। अगर यहाँ से आने के बाद 300 पे होल्ड कर रहा है तो आपकी जो रिकवरी होगी नेक्स्ट वाली वो 44,300 से ही होगी। सो यहाँ हम बाई करेंगे। अगर 300 के नीचे आ गया मतलब कि उसका मतलब ये बन रहा है नीचे जाने का, अदरवाइज आपको यहाँ से बाउंस बैक दिखाई देगा। और पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी जो है कल साइडवे मूव कर ले, क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी और कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होगी क्योंकि आज एक्सपायरी हो गई है। तो पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी वैसे ही थंडर स्टॉर्म की तरह जो है मोमेंट दे और यही 300-400 पॉइंट में घूम के रह जाए, और बाकी जो हमें अच्छी जो मूव दिखाई देगी जो डिसेंट वाली होगी वो कहीं ना कहीं जाके निफ्टी में दिखाई देगी। आइए अब निफ्टी की चर्चा करते हैं दोस्तों। निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 90,706 का और जो सपोर्ट है 90,405 का। आपने मुझे अगर लास्ट के 3-4 दिनों से सुना होगा तो मैंने एक ही बात ऐड की है दोस्तों कि निफ्टी में आपको रिकवरी के लिए वेट एंड वॉच करना है, निफ्टी में किसी भी डिप में आपको लॉन्ग करना है। और आज के लिए मैंने ये जो लाइन ड्रॉ की थी कि 90,450 तक जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना करे, जो वीकली बेसिस पे या जो होल्डिंग बेसिस पे लॉन्ग लेके चलते हैं उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। और आप देख सकते हैं कि आपने जाके आज 90,600 को भी ब्रेक कर दिया। और कल मैंने एक चीज़ क्लियर मेंशन की थी कि 90,520 के ऊपर अगर हम बनने लगते हैं तो हमारा वहाँ से बाई भी होगा। अगर आप नीचे से जाके और रिवर्सल मार रहे हैं तो ये लेवल क्लियर कट जो है रिवर्सल लेवल था, और 600 के बाद तो क्लियर कट बाई था। अगर 600 के बाद भी अगर आपने बाई किया तो 30-40 पॉइंट इमीडिएटली मिलते हैं। 600-610 के ऊपर तो आपको क्लियरली जो है वहाँ पे लॉन्ग ही रखना है। अब देखिए, अब ये जो लेवल मैंने यहाँ पे जो आज प्लॉट किया हुआ है, ये जो लेवल है आपका शिफ्ट होके ऊपर की तरफ मूव हो गया। तो अब 19,500 क्लोजिंग बेसिस पे जो कि CBC बोलते हैं, अगर निफ्टी होल्ड करती है तो जो भी लॉन्ग लेके चल रहे हैं, जो कि दिए गए टारगेट 90,800 वाले हैं, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस सेशन से ऐड किया है कि 500 होल्ड होने के बाद 800 का टारगेट ओपन हो जाएगा, उनके लिए कोई रिस्क नहीं है। जब तक अब 19,500 के ऊपर आप क्लोज कर रहे हैं तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्केट कोई भी रिट्रेसमेंट लेके और 19,530 तक आता है तो वो बहुत बेहतरीन एरिया होगा बाइंग का, अगर इनकेस नीचे आ रहा है। अदरवाइज अगर मार्केट नीचे नहीं आ रहा है और यहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है और उसके बाद 19,620 के ऊपर निकलता है तो आपके जो टारगेट होंगे 19,700 तक के हो सकते हैं, जो कि 655 एंड देन आफ्टर 695
या 685 या 700 ये एरिया आ सकता है। 5-10 पॉइंट के लिए कसम मत खाइएगा, इधर उधर करके बुक कर लीजिएगा। ये निफ्टी में देखिए दोस्तों वेल डिफाइंड जो लेवल है, निफ्टी में कोई डाउट नहीं। अगर आप लॉन्ग के प्री हैं तो बैंक निफ्टी को छोड़ कर निफ्टी पर फोकस कीजिए जब तक कि बैंक निफ्टी 44,655 को क्लोज न कर ले। और अगर आप शॉर्ट के प्री हैं तो आप बैंक निफ्टी पर फोकस करके चलिए। दोनों में जाके कॉन्ट्रा मत काम कर लीजिएगा कि निफ्टी में सेल करने लगे और बैंक निफ्टी में बाई करने लगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। दोनों का डेटा यही सजेस्ट कर रहा है और जब चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा। और निफ्टी ने यहाँ से लोअर चैनल का जो है ब्रेकआउट भी कर दिया है। अगर कहीं कोई गलती से 450 445 का डिप आ गया तो मौके होंगे लॉन्ग ऐड करने वाले कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट इंडेक्स फाइनेंस निफ्टी, जो कि काफी साइडवे मूव किया, जिसकी कल चर्चा हम लोगों ने की भी थी, उम्मीद भी था कि साइडवे जा सकता है। तो अब जो रेजिस्टेंस है वो है 20,000 और सपोर्ट है 90,657। कल हो सकता है कि ये वन साइडेड एक मूव आपको दिखा दे, बिकॉज बजाज ट्विंस ने आज रिबाउंड किया है और डे हाई पे ऑलमोस्ट जाके दोनों ने क्लोज किया है। बजाज फिनसर्व स्टार्टिंग में तो लगा कि गिरेगा, डे लो ब्रेक कर दिया था, लेकिन बाद में उसने रिकवरी कर ली। तो आपके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट मैं रेखा जो ड्रॉ कर रहा हूँ कल के लिए वो है 90,710 का। ये अगर एरिया आपका होल्ड है, चाहे वो गिरावट करे चाहे कुछ भी करे, तो आपको इधर आके लॉन्ग करना है। याद रखिएगा डिप पे लॉन्ग करना है और आपको एसएल यहाँ पे मेंटेन करने हैं 19,680 का। इसके नीचे अगर 2-3 मिनट क्लोज होने लगे तो क्लोज कर दीजिएगा। अब अपने जो यहाँ पे क्वांटिटी जो खड़े कीजिएगा उसी हिसाब से कीजिएगा कि आप 680 का एसएल अफोर्ड करें तो आपकी सेहत पे असर ना है। ऐसा ना कि 10,000 का कैपिटल है तो पूरा 10,000 का यहाँ से कॉल उठा लिया तो 10 पॉइंट भी गिरेगा तो आपको ज्यादा की चपत लगेगी। तो उस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड देख के काम कीजिएगा। और कल मैंने ऐड भी किया था कि आईटीएम की कॉल या पुट उठाने की कोशिश कीजिएगा। ओटीएम की कॉल या पुट लेंगे तो आपको उसमें फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आपका इंडिया विक्स है वो काफी जो है डाउन है अभी। ठीक है, तो इंडिया विक्स जब तक 14 के नीचे चल रहा है तब तक आपको आईटीएम से ही काम करना होगा, अदरवाइज आपको प्रीमियम गेन नहीं मिलेगा। मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाएगा फिर भी याद रखिएगा। सो कोशिश यही करना है। पॉसिबल है कि खुलते के साथ ही एक स्लिप आएगा ट्रैप करने के लिए नीचे की तरफ आए। अगर इनकेस नहीं आता और यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगता है और इसके बाद 19,820 ब्रेक करता है तो हम वहाँ से लॉन्ग उठा सकते हैं। आपके जो टारगेट होंगे अगर ऊपर से उठाएंगे तो टारगेट थोड़े छोटे होंगे, 850 के होंगे और 850 के बाद 885 तक के हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले एक बार रिजेक्शन देके नीचे आना पड़ेगा थोड़े मोड़े, उसके बाद ही चलेगा। तो वन साइडेड नहीं जाएगा। सो अगर ऊपर से इमीडिएटली लॉन्ग आएगा तो टारगेट छोटे बनेंगे, ये याद रखिएगा। अगर डिप देके आएगा तो टारगेट 100 पॉइंट तक के आराम से मिल जाएंगे, अदरवाइज यही टारगेट होगा, क्योंकि उसका रीजन है, वो लॉजिक है यहाँ पे जो कि वर्क करते हुए आपको नज़र आएंगे। वो बहुत लोग इसको कवर नहीं करेंगे, मैं कवर इसलिए कर देता हूँ ताकि आप पहले से ही आपको पता रहे कि टारगेट कितना है, सो डैट आप सेफली बुक करके निकल जाओ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आती होंगी, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए स्टॉक सिलेक्शन पे चलते हैं। तो पहला जो मैंने स्टॉक लिया दोस्तों कल के लिए वो है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक को दोस्तों सेल करना है 976 से 980 के बीच में, एसएल मेंटेन करेंगे 986 का। जितना ऊपर मिलेगा उतना सेल करने में फायदा होगा, एसएल छोटे बनेंगे। अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है ब्रेकआउट का स्टॉक। प्रॉपर सस्टेन के बाद एंट्री कीजिएगा, अदरवाइज 1-2 दिन बाद एंट्री कीजिएगा। उसी तरीके से टाटा कंज्यूमर है 883 के ऊपर अगर प्रॉपरली सस्टेन करेगा तो 875 के एसएल से बाई कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस डेटा एनालिसिस वीडियो एंड टेक्निकल एनालिसिस वीडियो से आपको हेल्प हो रही है दोस्तों। तो एक ही जो है आपसे गुजारिश है, सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।